कई बार हमारा दिल हमसे कुछ कह रहा होता है जिसमें शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ भाव होते हैं। क्या हम दिल की पुकार सुन पाते हैं? झुनझुनी। हम में से जो लोग सोशल मीडिया पर जागरूक हैं, उन्होंने एक युवक को टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष श्री रतन टाटा के साथ अक्सर घूमते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वह युवक कौन है? वह 28 वर्षीय शांतनु नायडू है, जो रतन टाटा के कार्यालय में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। शांतनु नायडू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी है। वह श्री रतन टाटा के साथ मिलकर काम करता है और दोनों के बीच एक अविश्वसनीय दोस्ती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि इस युवक को वह नौकरी कैसे मिली, और वह भी इतनी कम उम्र में। उसकी यात्रा तब शुरू हुई जब उसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और टाटा एलेक्सी में जूनियर डिजाइन इंजीनियर के रूप में शामिल हुए। शांतनु का जीवन किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह सामान्य था, जब तक कि वह एक दिन ऐसी घटना नहीं हुई जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जूनियर इंजीनियर होने के कारण वह कई बार रात की पारी में काम करता था और कभी कभी 1 बजे या उसके बाद भी घर पहुंचता था। कई बार देर रात घर वापस आते समय उसे कुछ ऐसा भयानक दिखाई या सुनाई देता, जैसे सड़क के बीचों बीच तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आए कुत्तों को दर्द से कराते हुए देखना और सुनना, या फिर किसी कुत्ते को गाड़ी के नीचे कुचलते हुए देखना। वह जब भी ऐसा कुछ देखता तो ईश्वर से दोबारा न देखने के लिए प्रार्थना करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि हर महीने उसको इस तरह की घटना देखने को मिलती है, और अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ नहीं रही है तो कम भी नहीं हो रही है। शांतनु ने अपने अंदर इसके बारे में कुछ करने की बेचैनी को महसूस किया। स्थिति को समझना और उसके अनुसार समाधान तैयार करने के लिए उसने 80 से 100 ड्राइवरों के साथ बात की, जिन्होंने बहुत करीब से इन दुर्घटनाओं का अनुभव किया था। इनमें से कुछ लोगों की गाड़ियों से कुत्ते कुचल गए थे, या अंतिम समय में उन लोगों ने इस तरह की घटना को घटित होने से बचा लिया था। अपने फीडबैक में उनमें से प्रत्येक ने एक ही तरह की परिस्थिति की ओर इशारा किया। उन्हें रात में कुत्ते नहीं दिख पाते, और जब तक दिखते हैं उनके लिए गाड़ी को रोकना नामुमकिन हो जाता है। उनमें से कुछ ने यह भी सुझाव दिया, यदि कुत्तों को उचित दूरी से देख ले तो वे एक सचेत कदम उठा सकते हैं, जैसे कि गाड़ी को धीमा कर ले, रुक जाए या दूसरी साइड चले जाएं। कुत्तों को अंधेरे में दूर से देख पाने के लिए, ताकि व्यक्ति समय पर अपने वाहनों को रोक या धीमा कर सके, शांतनु, जो एक डिजाइन इंजीनियर था, उसने रेट्रो रिफ्लेक्टिव सामग्री की मदद से कुत्तों के लिए ग्लो इन द डार्क कॉलर बनाने का फैसला किया। उसके मन में कुत्तों की मदद करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि अपनी पहल को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक संगठन मोटोपोज की भी स्थापना की। एक छात्र संगठन होने के नाते इन कॉलरों को बनाने के लिए उनके द्वारा जुटाई गई धनराशि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह इस निर्णय पर आया कि कॉलर बनाने के लिए आधार सामग्री के रूप में डेनिम का उपयोग करेंगे। उन्होंने विभिन्न घरों से पुराने डेनिम पैंट एकत्र किए, रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए और पुणे में लगभग 500 कुत्तों को कॉलर लगाया। इस पहल के 48 घंटों के भीतर ही गुमनाम ऑनलाइन टिप्पणियां आने लगी कि कैसे कॉलर ने कुत्तों को अंधेरे में गाड़ी संचालकों द्वारा देखने में मदद की, जिससे सही समय पर गाड़ी संचालकों ने अपनी गाड़ियों को धीमा करके कुत्तों को दुर्घटना का शिकार होने से बचाया। इन टिप्पणियों ने जल्दी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। श्री नायडू के काम को टाटा समूह के समाचार पत्र में भी उजागर किया गया था। इसके बाद उन्हें खुद भी श्री रतन टाटा, जो एक प्रसिद्ध पशु एक्टिविस्ट है, से मुंबई आने का निमंत्रण मिला। इस कहानी को समझने की कुंजी झुनझुनी शब्द है। झुनझुनी कुछ हटकर करने की ललक या किसी कार्य को पूरा करने की तड़प। सरल शब्दों में हम इसे माँ प्रकृति की ओर से संकेत कहते हैं। हम में से लगभग सभी को झुनझुनी होती है, लेकिन उन पर कार्य करने की तीव्र इच्छा हम में से कुछ की ही होती है। हम उस झुनझुनी को पूरा करने का प्रयास करने के लिए
स्वयं को प्रेरित महसूस नहीं करते हैं, शायद इसलिए कि वे हमारे लक्ष्यों या करियर की पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाते हैं और इसलिए हम उन्हें अनसुनी कर देते हैं। लेकिन यह घटना बखूबी दिखाती है कि जब कोई अपने दिल की सुनता है तो क्या होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस क्षण हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं और उस पर ध्यान देने का फैसला करते हैं, उसी क्षण हम अपनी नियति का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जब हम अपने दिल की प्रेरणाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे और दूसरों के सामने आने वाली समस्याएं और असुविधाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए संभावित विचार बन जाती है, जो न केवल दूसरों को उत्थान करती है बल्कि हमारे स्वयं के विकास में भी योगदान देती है। जितनी बड़ी समस्या उतनी अच्छी और बड़ी योजना। दिल तभी जोर से बोलता है जब हम उसे सुनते हैं। जितना अधिक हम सुनते हैं उतना ही यह हमें सही दिशा में निर्देशित करता है। दाजी, धन्यवाद।